सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुश विल्मोर ने अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में महीनों बिताए और फिर धरती पर वापस लौटकर एक नया इतिहास रच दिया है। सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर 19 मार्च को अंतरिक्ष से धरती पर लौटे हैं और उनकी ये यात्रा किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वे धरती पर कैसे लौटे और इस दौरान उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले थोड़ा सा सुनीता विलियम्स के बारे में जान लेते हैं। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहायो राज्य में हुआ था। उनके पिता दीपक गुजराती मूल के थे और उनकी मां बोनी स्लोवेनियाई मूल की है। सुनीता ने अमेरिकी नौसेना में पायलट के रूप में अपनी शुरुआत की और बाद में नासा में अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुनी गई। वो अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने वाली महिला अंतरिक्ष यात्रियों में से एक है। उनकी ये हालिया यात्रा, जो कि 5 जून 2024 को शुरू हुई थी, दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई। सुनीता विलियम्स को उनके साथी बुश विल्मोर को 5 जून 2024 को बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान के पहले चालक दल परीक्षण मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS भेजा गया था। ये मिशन सिर्फ 8 से 10 दिनों का होना था। योजना थी कि वे ISS पर कुछ प्रयोग करेंगे, स्टार लाइनर की कार्यक्षमता का परीक्षण करेंगे और फिर सुरक्षित रूप से धरती पर लौट आएंगे। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि अंतरिक्ष में कुछ भी तय नहीं होता, और इस मिशन में भी ऐसा ही हुआ। पहली चुनौती, स्टार लाइनर में तकनीकी खराबी। सुनीता और बुश जब ISS पहुंचे तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जल्द ही स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में तकनीकी समस्याएं आ गईं। इसके थ्रस्टर्स में खराबी पाई गई और हीलियम गैस का रिसाव भी शुरू हो गया। ये दोनों समस्याएं स्टार लाइनर को धरती पर वापस लाने के लिए जोखिम भरी बना रही थी। नासा और बोइंग की टीम ने कई बार इस खराबी को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। सितंबर 2024 में नासा ने फैसला किया कि स्टार लाइनर को बिना यात्रियों के ही धरती पर वापस भेजा जाए। यान खाली लौटा और सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर ISS में फंस गए। जो मिशन 10 दिनों के लिए था, वो अब महीनों तक खिंच गया। सुनीता और बुश को अब अंतरिक्ष स्टेशन पर अनिश्चित काल के लिए रहना पड़ा। ये उनके लिए बड़ी चुनौती थी। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहना शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से कठिन होता है, लेकिन सुनीता ने इसे एक अवसर के रूप में लिया। उन्होंने ISS पर वैज्ञानिक प्रयोगों में हिस्सा लिया, स्टेशन के रखरखाव में मदद की और अपने अनुभव को दुनिया के साथ साझा किया। अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी यानी कि लगभग शून्य गुरुत्वाकर्षण का माहौल होता है। इससे शरीर पर कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं। सुनीता और बुश को इनमें से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बता दें, अंतरिक्ष में भारहीनता के कारण मांसपेशियों और हड्डियों को सामान्य काम नहीं करना पड़ता। इससे उनकी ताकत और घनत्व कम होने लगता है। सुनीता ने रोजाना व्यायाम करके इस नुकसान को कम करने की कोशिश की, लेकिन 9 महीने लंबा समय अपने आप में एक बड़ी चुनौती था। माइक्रोग्रेविटी में हृदय को सामान्य से कम मेहनत करनी पड़ती है, जिससे उसका आकार थोड़ा सिकुड़ जाता है। ये धरती पर लौटने के बाद चक्कर आना या कमजोरी का कारण बन सकता है। विकिरण का खतरा। अंतरिक्ष में ब्रह्मांडीय विकिरण का स्तर धरती से कहीं ज्यादा होता है। लंबे समय तक इससे संपर्क में रहने से कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। सुनीता और बुश को इस जोखिम से भी जूझना पड़ा। अपने परिवार से दूर एक सीमित जगह में 9 महीने बिताना आसान नहीं था। सुनीता ने बताया कि उनके लिए हर दिन एक चुनौती थी, लेकिन उन्होंने धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ इसे पार किया। वापसी का प्लान। SpaceX ड्रैगन की भूमिका। जब स्टार लाइनर से वापसी संभव नहीं हुई तो नासा ने SpaceX के साथ मिलकर एक वैकल्पिक योजना बनाई। SpaceX का ड्रैगन क्रू कैप्सूल, जो कि पहले से ही कई मिशनों में सफल रहा था, सुनीता और बुश को वापस लाने के लिए चुना गया। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। क्रू 9 मिशन, जिसमें सुनीता और बुश शामिल थे, तब तक ISS पर था। उनकी वापसी के लिए क्रू 10 मिशन को लॉन्च करना जरूरी था, ताकि स्टेशन पर नए अंतरिक्ष यात्रियों की टीम पहुंच सके और सुनीता बुश को वापस लाया जा सके। क्रू 10 मिशन को मूल रूप से फरवरी 2025 में लॉन्च करना था, लेकिन तकनीकी कारणों और मौसम की स्थिति के चलते इसे कई बार टाला गया। आखिरकार 12 मार्च 2025 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए क्रू 10 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस मिशन में 4 नए अंतरिक्ष यात्री ISS पर पहुंचे, जिसके बाद सुनीता और बुश की वापसी का रास्ता साफ हुआ। धरती पर वापसी कैसे हुई, आइए जानते हैं।
सुनीता विलियम्स और बिस विलमोर की वापसी की प्रक्रिया 18 मार्च 2025 को शुरू हुई। भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:35 पर ड्रैगन अंतरिक्ष यान को ISS से अलग किया गया। ये प्रक्रिया मौसम, समुद्री स्थिति और यान की तैयारी जैसे कई कारकों पर निर्भर थी। नासा और स्पेसएक्स की टीम ने फ्लोरिडा के तट पर लैंडिंग की स्थिति का आकलन किया और योजना को आगे बढ़ाया। 18 मार्च को यान ISS से अलग हुआ। ये एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें सटीकता बहुत जरूरी थी। 19 मार्च को सुबह 2:41 पर ड्रैगन ने डी ऑर्बिट बर्न शुरू किया। ये वो प्रक्रिया है जिसमें यान अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। इसके बाद सुबह 3:27 पर ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा तट के पास समुद्र में उतरा। इसे स्प्लैश डाउन कहा जाता है। पैराशूट की मदद से यान सुरक्षित रूप से पानी पर उतरा और रिकवरी टीम ने तुरंत अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर निकाला। धरती पर लौटने के बाद की चुनौतियां क्या होती हैं, आइए जानते हैं। धरती पर लौटना सुनीता और बुश के लिए अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत थी। 9 महीने तक माइक्रोग्रेविटी में रहने के बाद उनके शरीर को धरती के गुरुत्वाकर्षण में ढलने में समय लगना है। कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं। चलने में दिक्कत। सुनीता ने कहा कि मैं चलना भूल गई हूँ। धरती पर कदम रखना कांटों के जैसा लगेगा। मांसपेशियों की कमजोरी के कारण उन्हें सहारे की जरूरत पड़ी। लैंडिंग के बाद उन्हें नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर ले जाया गया, जहां उनकी मेडिकल जांच हुई। हड्डियों, मांसपेशियों और हृदय की स्थिति को जांचा गया। विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य जीवन में लौटने में उन्हें 1-2 महीने का समय लग सकता है। सुनीता विलियम्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे अंतरिक्ष की वो हर चीज याद आएगी। ये अनुभव अनोखा था। उनकी ये यात्रा न सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि थी, बल्कि धैर्य, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक भी बनी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।